नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दरमियान एक नोटिस जारी होता है। ये नोटिस जब जारी होता है, कांग्रेस नेता जयवीर सिंह, सीमा जयवीर सिंह और उनके बेटे के खिलाफ ये नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें डिसीजन भी आता है। और उस नोटिस को जब जारी किया जाता है, तब तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और अब उस पर सोशल मीडिया में डिस्कशन है और एक फैसले की बात हो रही है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए जयवीर सिंह हमारे साथ हैं। ये जो नोटिस जारी हुआ, पंचायत चुनाव के दरमियान जारी हुआ था, आप कलेक्टर से भी मिले थे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ये थे कि पावर नहीं होता लेकिन जारी हुआ, उसमें भी एक लैकुना है, बहुत सारी चीज़ें। ये पूरा प्रकरण पहले बताइए, और ये जो सोशल मीडिया में खबर है कि उस पर कोर्ट ने एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दिया है और उसको क्वैश किया है, क्या है? ये 2015 के पंचायती राज के चुनाव में मैंने उनके पुत्र राहुल गौतम को 5400 से अधिक मतों से जिला पंचायत में देवतला विधानसभा के वार्ड क्रमांक 14 से पराजित किया था। और अभी जो चुनाव का समय था, जैसा कि आपने कहा, उनके पुत्र वार्ड क्रमांक 27 से पुनः दावेदार थे और 27 में हम ना पहुंच पाए। और भारतीय जनता पार्टी के 5 जो जिला पंचायत के वार्ड हैं, उनमें भाजपा के समर्थित प्रत्याशी थे और माननीय गिरीश गौतम 5 वार्डों में प्रचार कर रहे थे। तो उनको रोकने के लिए कि सीमा सिंह को रोका जाए, जयवीर सिंह को रोका जाए, कांग्रेस के जो विचारधारा के लोग हैं उनको जिता ना पाएँ, हमारे पुत्र को कहीं हरा न दें जाके, उसी भय से भयभीत होकर पुत्र मोह में पड़ करके संवैधानिक पद में बैठे हुए क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री गिरीश गौतम ने तहसीलदार और थानेदार देवतला को ये कहा कि एसडीएम मऊगंज को कि आप इनके खिलाफ इस्तेगासा लाइए और 1 साल का प्रतिबंध लगा दीजिए देवतला विधानसभा में जाने के लिए। उसी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत हमारे विरुद्ध हमारे परिवार, मेरी श्रीमती जी, मेरा पुत्र जो 1000 किलोमीटर दूर मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और मेरा ड्राइवर, मेरे 3-4 और मित्र लोग, इन सब के ऊपर मुकदमा लगा करके एक भय का वातावरण बनाया उन्होंने। और ये ऐसा संदेश दिया कि जिससे देवतला क्षेत्र में विपक्ष के लोग उनके पुत्र का विरोध न कर पाएँ और उनका पुत्र चुनाव आसानी से वहाँ पर जीत जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में ये विधि विरुद्ध नोटिस जारी की गई। नोटिस में मेरे को सर्व नहीं की गई, जबकि सीआरपीसी में नियम है कि जो भी व्यक्ति है जिसको आप आरोपी मान रहे हो, आपको उसको नोटिस जारी करना है, उसके हैंड में आपको प्रोवाइड करना है नोटिस को, और ये बताना होगा आपको कि किन अपराध में के तहत आपको नोटिस तामील की जा रही है। वो नोटिस 1 जून 2022 को सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई और ये मालूम हुआ कि मेरे गांव में पुलिस की 2-3 गाड़ियां घूम रही थीं, जिसमें एक गाड़ी जो है गांव के किसी आदमी को दे करके नोटिस और रवाना हो गई। और उस नोटिस को जब मैं देखा तो उसमें कोई हमारा अपराध नहीं लिखा हुआ था, केवल आवेदक द्वारा इस्तेगासा प्रस्तुत किया गया। आवेदक कौन है? तो देवतला थानेदार है, कोई आदमी नहीं है। 2.5 लाख लोगों में कोई व्यक्ति आवेदक नहीं हो जिसको शांति भंग का अंदेशा है। और ये क्षेत्रीय विधायक जी ने आगे भी, चूँकि चुनाव होना 2023 में, और कांग्रेस पार्टी से अब हम पूर्णतः संभावित प्रत्याशी सीमा जयवीर सिंह होंगी, ऐसा उनको विश्वास है। और चूँकि पिछली बार बहुत कम अंतर से हम चुनाव में पराजित किए गए, तो माननीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ, आदरणीय राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है, तो उनको लगा कि सीमा सिंह प्रत्याशी बनेंगे तो 1 साल देवतला क्षेत्र में न जाएं। तो जो हमारी नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय गाड़ियाँ चल रही हैं, हम फ्री सेवा अस्थि विसर्जन का पूरे क्षेत्र में दिए हुए हैं। हमारी सेवा प्रभावित हो जाए, हमारा काम बंद हो जाए, हम उसकी मॉनिटरिंग न कर पाएँ अपने गाड़ियों की, किसी के दुख सुख में हम पहुँच ना पाएँ, तो ताकि हमारी लोकप्रियता जो है प्रभावित हो जाए। और गिरीश गौतम जी इसी तारतम्य में किए। मैंने इसकी अपील किया आदरणीय जो हमारी एडीजे कोर्ट है, चूँकि संवैधानिकता के हिसाब से ये इस कोर्ट के एग्नेस्ट जो अपील का मामला है वो एडीजे कोर्ट मऊगंज को था। मैंने वहाँ सिलेंडर पाले हुआ और जिला पंचायत में अपने पक्ष में जो हमारे प्रत्याशी थे कांग्रेस समर्थित हमने किया था, उन लोगों के पक्ष में प्रचार करने के लिए अनुमति उन्होंने दिया और हम लोग चुनाव में गए और जो उनकी मंशा थी उसको हमने विफल किया। पहले लोकतंत्र के हिसाब से लोगों ने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर लगाए गए प्रकरण पर लोगों ने मुहर लगाया कि गलत हुआ है। और दूसरी, माननीय न्यायालय ने ये निर्णय दिया है अभी, एडीजे कोर्ट मऊगंज ने, ये हमारा 30/2022 ये क्रिमिनल रिवीजन नंबर है। और आदरणीय एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह जी जो स्टेट बार काउंसिल के मेंबर सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने पूरे देश में
पूरी दलीलें उन्होंने पेश किया कि उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल में जब जब इस प्रकार से मिसचीफ हुआ है और सत्ताधारी दल ने दुरुपयोग किया अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने विपक्षियों को परेशान करने के लिए, तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसमें आर्डर है, मधुमेह हाई कोर्ट आर्डर है, इसमें कई सारे दृष्टांत दिए हुए हैं और इन दृष्टांतों के आधार पर पूरा निर्णय आया है। इसमें आलम खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2567 ऑफ 2021 का आर्डर है, जिसमें मधुलिमेय वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मधुमेह एंड अदर्स 1973 SCC 74(6). इसमें सब में ये कहा गया है कि जब जिसको भी एक्यूज कर रहे हो आप, पहले उसको पर्याप्त कारण बताना पड़ेगा आपको, और पर्याप्त आधार होना चाहिए। CRPC में 111 में स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक पर्याप्त कारण नहीं होगा, पर्याप्त आधार नहीं होगा, तब तक कि शांति भंग न हो जाने की व्यवस्था समझ में आए, तो आप किसी को इस प्रकार से नोटिस सर्व नहीं कर सकते हो। माननीय न्यायालय ने हमको न्याय दिया और जो प्रतिबंध लगाया था लोअर कोर्ट ने सत्ताधारी बीजेपी के स्थानीय विधायक के दबाव में, वो उन्होंने उसको क्वेश कर दिया है। और अब हम जनता के दरबार में जाएंगे, जनता को ये बताएंगे कि अब आपके बीच में आने का हमारा अवसर हो गया। अभी 5-6 महीने से क्षेत्र में नहीं जा पा रहे थे, दुख सुख में नहीं जा पाए हैं, और जो लीगल कार्रवाई करना चाहिए, मैं लाहौर थाना प्रभारी और कार्यपालिक जो मजिस्ट्रेट तहसीलदार दीपिका पाव हैं, SDM मऊगंज मिस्टर द्विवेदी हैं, इनके खिलाफ भी मैं लीगल नोटिस जारी करूंगा और इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करें। और विभाग स्तर पे भी जिन्होंने मिसचीफ किया है पावर का, संविधान खतरे पे है। बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है, जो व्यवस्था है, वो खतरे में है। और ये शिवराज सिंह जो हैं, मामा बोलते हैं, सीमा सिंह उनकी भी भांजी है रिश्ते में, और भांजे सबके ऊपर मुकदमा लगा और मुख्यमंत्री महोदय मौन हैं। और विधानसभा के वर्तमान में सर्वोच्च पद पर हमारे क्षेत्रीय विधायक बैठे हुए हैं देवतलाव के। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 2015 का भी मसला है। 15 में पहले वो किया, उसके बाद 18 का भी आप बता रहे हैं, फिर उसके बाद ये पंचायत चुनाव के समय में, तो आधार क्या वही बार बार बना? और नोटिस में क्या कारण स्पष्ट नहीं थे? क्योंकि जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर में ये बाकायदे चीज़ें मेंशन की गई हैं। नहीं, वही इसलिए नोटिस में उन्होंने कोई चीज़ बताया नहीं हमें। यही 111 जो CRPC का है वायलेशन हुआ है, इसको कोर्ट ने पर्याप्त माना है कि इन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी नहीं किया और इन्होंने जानकारी नहीं दी। 2015 में चुनाव हम लड़ रहे थे, जिला पंचायत की हमारी श्रीमती दावेदार थी मऊगंज से, और ये माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक तब भी विधायक थे देवतलाव में, इनके BJP समर्थित प्रत्याशी को मैं हराने के उसमें था, इनका प्रत्याशी चौथे नंबर में चला गया था। तब भी ये 188 जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का प्रकरण है, ये हमारे ऊपर फर्जी FIR पूरे परिवार के ऊपर लगाए थे। और हमारी उसके बाद इनके पुत्र को द्वितीय चरण में 5400 मतों से पराजित किया जनता ने, हमारे क्षेत्र की जनता ने। और बार बार ये हमारे ऊपर मुकदमा लगाते हैं, जनता उसको स्वीकार नहीं करती, जनता को मालूम है। और उसी को आधार बना करके 8 लोगों पर इन्होंने जो मुकदमा फिर से भी प्रतिबंध किए थे, जबकि वो ट्रायल कोर्ट में मऊगंज में न्यायिक जुडिशल मजिस्ट्रेट व्यवहार न्यायाधीश में हमारा केस चल रहा है। चारों जो प्राइवेट गवाह हैं, चारों ने गवाही दे दिया न्यायालय में, और चारों ने कहा कि मेरे गांव में इस प्रकार से कोई घटना नहीं घटी है, कोई पुलिस नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ, सीमा जयवीर सिंह नहीं आए, कोई घटना ही नहीं हुई मेरे यहाँ। ये बात को माननीय जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहाँ चारों जो प्राइवेट गवाह थे, चारों ने एक मतलब अपना अपना बयान दिया है, मैंने सत्यापित कापी उसकी निकलवाया है और उसको भी कोर्ट में पेश करेंगे। और ये बार बार हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि 2023 का आगे चुनाव है, माननीय कमलनाथ जी की नेतृत्व में हमें सरकार बनाना है, और देवतलाव से विधायक जी की हालत बहुत ख़राब है, और वो बार बार इस चीज़ को चाह रहे हैं कि इससे ऐसा भय का वातावरण बनाएं। अभी 15-20 कर्मचारियों को निलंबित कर दिए। अभी एक गुप्ता परिवार रतनगमा का वो शिक्षक है, उसकी पत्नी उप सरपंच बन गई। एक गौतम प्रत्याशी को हरा करके नहीं के परिवार के आदमी को उप सरपंच पद पे 4 वोट से जीती हैं। चुनाव प्रचार में वो राहुल गौतम के पक्ष में नहीं थे। रतनगमा के पूर्व सरपंच हैं, तो वहाँ पर घरवार उनके जो पत्नी है आंगनबाड़ी में थी। एक 85 परिवार है, सरपंच मास्टर थे गुंदरी के, उनको भी निलंबित कर दिए। और ये सब एक प्रिंसिपल यहाँ गंगा उपाध्याय है, और गंगा उपाध्याय हायर सेकेंडरी स्कूल का मूलतः प्रिंसिपल हैं। मार्तंड स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय है, वहाँ खुद 460 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से प्रति बोरी से हम सीमेंट खरीदे हैं, भ्रष्टाचार किए हैं। उनको क्षेत्रीय विधायक हमारे बड़े पद में बैठने के कारण बैठा के रखे हैं प्रभारी DO बना करके, और मनमर्जी तरीके से लोगों को आज दिन सस्पेंड करते हैं। कई दर्जन नहीं, सैकड़ों कर्मचारी देवतलाव क्षेत्र के गौ ब्राह्मण हमारे प्रताड़ित हैं, और उनका सबका श्राप लगेगा। शिवराज सरकार जाएगी, कमलनाथ सरकार आएगी, और
दूसरा, गिरीश गौतम जी 2023 में बुरी तरीके से जमानत इनकी या इनकी पार्टी का जो प्रत्याशी बनेगा उसकी जमानत जनता जब्त करेगी। और सीमा जयवीर सिंह जो हमारी धर्मपत्नी है, जो अभी पार्टी की संभावित प्रत्याशी हैं, अघोषित प्रत्याशी हैं वो, और उनको जनता जरूर मोहर लगाएगी क्योंकि हम लोग प्रताड़ित हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं। और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, इसके लिए माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, इससे एक ताकत मिली है कि पूरे मध्य प्रदेश में जब जब इस प्रकार से विपक्ष सत्ताधारी दल दुरुपयोग करेगा तो हम लोग इसके लिए न्यायालय जाएंगे, न्यायालय से न्याय मिलेगी, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार से इनके जो षड्यंत्र पूर्वक इनका विरुद्ध तरीके का जो मुकदमा था उसको ख़त्म कर दिया है न्यायालय ने। मैं न्यायालय को शुक्रगुजार हूँ और न्यायालय ही जो है लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। मैं इसकी बात को अपने लोगों को कहूँगा कि सब मजबूती के साथ विपक्ष में जनता की आवाज़ बने और उसके लिए संघर्ष करें और फिर 2023 में हमारी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बने, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये एक आखिरी सवाल, इसमें जो कानूनी लड़ाई है, कार्रवाई जिन लोगों ने इस तरह का ना नोटिस दिया, तमाम तरह की चीज़ें हैं कोर्ट में, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कानूनी तौर पे जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने गलत तरीके से नोटिस और तमाम चीज़ें की? निश्चित, चूँकि ये संविधान जो है संवैधानिक दायरे में रहकर सबको काम करने के लिए कार्यपालिका को, विधायिका को, न्यायपालिका को, सबके लिए एक लक्ष्मण रेखा है। हमको वो जो कानून बना हुआ है, कानून के दायरे में रहते हुए ही काम करना था। लेकिन थाना प्रभारी देवतला श्री KP त्रिपाठी और तहसीलदार श्रीमती दीपिका पाव, SDM जो मऊगंज के मिस्टर द्विवेदी, ये सब क्षेत्रीय विधायक के इशारे पे जिस प्रकार से संविधान को, कानून का धज्जी उड़ाया है और ये पद का दुरुपयोग किया, इन्होंने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके काम किया है, इन सब के खिलाफ इनको तत्कालिक तुरंत हम लीगल नोटिस जारी करेंगे और इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी हम पेश करेंगे न्यायालय में। कुल मिलाकर 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं और जो वर्तमान परिदृश्य है और भविष्य में क्या चीज़ें होने वाली, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अब कानून जिस तरह से कोर्ट का डिसीज़न आया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया है उनके खिलाफ भी एक लीगल एस्पेक्ट तैयार हो रहा है और वो किस तरह से होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।